तो मज़ा आया ये वीडियो देख के। यस, ये दोबारा से होने वाला है आगरा में, द आगरा ताज कार रैली 2022। एंड आई एम श्योर आपके मन में बहुत सारे सवाल हैं, मेरे भी मन में हैं, क्योंकि मैं पहली बार पार्टिसिपेट करने जा रहा हूँ। तो आपके सवालों का जवाब देने के लिए आज हमारे साथ दो गेस्ट हैं, जिनमें से एक हैं द वेटरन रैलिस्ट, जो इंडिया के द सीनियर मोस्ट रैलिस्ट हैं, who has been doing car rallying since 1975। और 1975 से 1980 के दशक में, जब मैं पैदा भी नहीं हुआ था, तब उन्होंने 5 हिमालयन रैलीज करी। और उनके लिए BMW की कार आती थी और इंजीनियर आते थे जर्मनी से इंडिया उस रैली में पार्टिसिपेट करने के लिए। मैंने कुछ रैलिंग की बुक्स पढ़ी है, उनके बारे में उनका जिक्र है। एंड आई एम सो प्राउड टुडे कि वो आगरा शहर में हमारे साथ रहते हैं और उनका एक्सपीरियंस और इतनी सारी गाइडेंस मिलती है हम लोग को। और आगरा में होने जा रही है आगरा ताज कार रैली। और 80s के बाद जब आज वो 60 प्लस हैं, सो ही गॉट बैक इनटू रैलिंग एंड ही इज पार्टिसिपेटेड इन मोर देन 8 रैलीज। तो रैलिंग करने के लिए, या आपका जो दिल है वो करने के लिए, उसके लिए कभी भी कोई उम्र नहीं होती। सो नो मैटर वेदर यू आर 18 और यू आर 80, अगर दिल है तो इस रैली में पार्टिसिपेट करो, बिकॉज बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है। और उनके साथ हैं हमारे साथ एक प्रोफेशनल रैलिस्ट, जो कि 10 बार इस रैली में पार्टिसिपेट कर चुके हैं। ही हैज़ पार्टिसिपेटेड इन मोर देन 10 कार रैलीज। सो दीज आर द TSD रैलीज, द टाइम स्पीड डिस्टेंस। और टाइम स्पीड डिस्टेंस क्या है, रैलीज के फॉर्म क्या हैं, और इस रैली में जो आपकी क्वेरीज हैं, क्या आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं, कैसी कार होनी चाहिए, ये सारे सवालों का जवाब मेरे साथ वो देंगे। सो बने रहिए वीडियो पे। एंड लेट मी इंट्रोड्यूस टू यू टू वन एंड ओनली मिस्टर हरविजय सिंह वाहिया एंड मिस्टर प्रशांत जैन। गुड इवनिंग सर, वेलकम। थैंक यू। वेलकम यू प्रशांत जी। सो आज का जो हमारा ये वीडियो और शो है वो इसलिए है बिकॉज बहुत सारे जो ड्राइवर एंथुजियास्ट हैं, रैलिस्ट हैं, या नए लोग हैं जो ये आगरा ताज कार रैली हो रही है उसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं जी। सो उनके मन में एक बहुत उत्सुकता है और बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। जी जी जी। सो वी आर हियर टू क्लियर दैट क्वेरीज एंड आई एम फॉर्चुनेटली वन ऑफ द पार्टिसिपेंट्स इन दैट कार। Great, वेलकम। Thank you. And this is the first time I'm participating. So when I told my dad that I'm participating in Agra Taj Car Rally, so parents are scared and protective of their children. So car racing है, accident हो सकता है. So they have numerous questions. Absolutely right. I would like to trouble you both, and I would request you to answer those questions. Please. So the first one is, what is this car rally, and what is this Agra Taj Car Rally about? Agra Taj Rally is first of all is a TSD rally, but before going into explaining to you कि आगरा ताज रैली क्या चीज़ है, पहले तो ये आपको समझना होगा, क्योंकि मैंने आपकी बातों से समझ में आया कि रैली क्या चीज़ होती है। रैली जो मोटर स्पोर्ट्स का एक बहुत इम्पॉर्टेंट इवेंट है। एक फार्मूला 1 होता है और दूसरा कार रैली होती है। कार रैली एक्सट्रीमली एडवेंचरस होती है, डेंजरस भी होती है, एक्साइटिंग भी होती है और चैलेंजिंग भी होती है। इसको करने के लिए दे आर डिफरेंट फॉर्मेट्स, एंड टू गेट इनटू रैलिंग, जो आगरा ताज कार रैली है, ये उन फॉर्मेट्स की सबसे पहली सीढ़ी है, विच इज़ नोन एज TSD, यानी कि मतलब T फॉर टाइम, S फॉर स्पीड, D फॉर डिस्टेंस। इसमें एक बात आपको बता दूं, जो आपका सवाल है कि ये डेंजरस है, TSD रैली डेंजरस नहीं है। उसका सबसे पहला रीज़न ये है कि इट इज़ रन विद इन दी पैरामीटर्स ऑफ द लॉज ऑफ द लैंड, यानी का मतलब कि जो हमारे कानून हैं रोड्स के, उसी के अंदर हम इस रैली को रखते हैं। सो देयर इज़, यू कांट स्पीड एंड यू कांट इवन अंडर स्पीड। तो ये बहुत सेफ रैली है, इसलिए इसको यदि आप रैली में जाना चाहते हैं या एक्सट्रीम रैलीज में ग्रेजुएट करना चाहते हैं, तो TSD रैली को करना एक बहुत अहम कदम है। तो इसीलिए ये आगरा मोटर स्पोर्ट्स क्लब जो है, उसने 8-10 साल पहले ये सोचा कि मोटर स्पोर्ट्स को आगरा में प्रमोट किया जाए। उस मोटर स्पोर्ट्स को प्रमोट करने के लिए हम लोगों ने ये आगरा का मोटर स्पोर्ट्स क्लब फाउंडेशन बनाई, जिसमें कि आप हमारे फाउंडर मेंबर हैं। और इस क्लब ने अब तक 6 रैली सक्सेसफुली करा चुके हैं। पिछले 2 साल से ड्यू टू कोरोना एंड अदर फैक्टर्स वी कुड नॉट डू इट, पर इस साल फिर से हम वापस आ गए हैं। वी लुक फॉरवर्ड टू अ गुड इंटरेस्टिंग रैली। आई एम श्योर आपका गाइडेंस होगा। सो यू बीन अ वेटरन, 80s से सर रैली कर रहे हैं, जब
हम लोग सारे पैदा भी नहीं हुए थे। नहीं, मैं एक्चुअली रैली 1975 से कर रहा हूँ। So most of us would not have been even born in by 1975, तब से आपका रैलिंग का एक्सपीरियंस है, और भैया का 10 साल का रैलिंग का एक्सपीरियंस है। आई थिंक ही इज़ बीन अ प्रोफेशनल रैलिस्ट, तो आई एम श्योर द इवेंट वुड बी नाइस। और जैसा कि मुझे आपकी बातों से समझ में आया, अगर आप लोग कार रैलिंग करना चाहते हैं या उस फील्ड में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो दिस इज़ गोइंग टू बी अ फन इवेंट, इट्स गोइंग टू बी अ फैमिली इवेंट, फेस्टिवल, और इसमें आप आगे बढ़ सकते हैं। दिस इज़ द फर्स्ट स्टेप टूवर्ड्स रैलिंग एंड इट्स गोइंग टू बी वेरी इजी, जो मुझे समझ में आ रहा है। इसमें कोई नहीं, इजी तो नहीं कहूँगा, क्योंकि इसमें इजी का मतलब ये है कि ड्राइविंग इज नॉट सो डिफिकल्ट, बट द नेविगेशन पार्ट इज द मेजर फैक्टर इन दिस। और रैलिंग में नेविगेशन बहुत इम्पोर्टेंट, उसका बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है, एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट रोल द नेविगेशन प्लेस, एंड टीएसडी में नेविगेशन इज नंबर मोस्ट प्रायोरिटी। तो अगर आप नेविगेशन नहीं सीखेंगे और नेविगेशन के हिसाब से गाड़ी नहीं चलाएंगे, तो वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है। वैसे कोई भी डिफ़िकल्टी नहीं होती ज़्यादा। तो प्रशांत जी, मैं आपसे पूछना चाहूँगा, जैसे सर ने बताया कि नेविगेशन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, तो मैं फर्स्ट टाइम पार्टिसिपेट कर रहा हूँ, ऐसे आपके और बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स होंगे जो फर्स्ट टाइम पार्टिसिपेट करेंगे, और मेरे को अपने साथ अपना नेविगेटर लेके आना होगा या आप लोग नेविगेटर प्रोवाइड करते हैं? Great question, Shivam. So first of all, we do not call it a navigator, we call them co-driver. Okay. You're a team of two. आप भी drive कर सकते हैं, you can navigate, and the co-driver can drive and they can navigate as well. So there are two drivers, they are called co-drivers, and co-driver आपको ही ढूंढ के लाना होगा। मतलब अपने किसी फ्रेंड फैमिली, family, someone who has a driving license, someone you have a good bond with, और मतलब रैली में बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आप ध्यान रखें, क्योंकि पहली रैली में बहुत सारी फ्रेंडशिप्स टूट जाती हैं। मेरा टीम इज वर्किंग टुगेदर फॉर 3 days, मिस्टेक्स आर बाउंड टू हैपन, और वो लोग एक दूसरे पे ब्लेम डालते हैं। हमारे साथ कईयों बार रैलीज में देखा गया है कि डे 1 पे दो दोस्त शुरू करते हैं, डे 2 पे रैली और दोस्ती दोनों खत्म। बी केयरफुल अबाउट दैट। तो मतलब अपने दोस्त को लेके ना आए। नहीं, दोस्त को लेके आए, पर उसे बताएं कि रैली की बात रैली में खत्म हो जाएगी। So whatever happens in Vegas stays in Vegas. Yes. Something like that. तो बहुत अच्छी बात कही प्रशांत जी ने। तो जैसे कि प्रशांत जी ने बताया, आपसे अगला क्वेश्चन पूछूंगा कि जो नेविगेटर वाला पार्ट है, उसकी सर आप लोग कुछ ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं फॉर द पार्टिसिपेंट्स? यस, इनिशियली फर्स्ट डे जिस दिन आप लोग आएंगे, तो 29 तारीख को, उस दिन हमारा रजिस्ट्रेशन होगा। उसी दिन रजिस्ट्रेशन के बाद 1 घंटा 1.5 घंटा हम लोग एक ट्रेनिंग सेशन देते हैं। जो भी नोविसेस होते हैं, उनको थोड़ा सा आइडिया हो जाता है कि नेविगेशन क्या चीज़ होती है, एंड इट हेल्प्स देम ड्यूरिंग द रैली। सो उससे काफ़ी हमें मदद होगी। बिल्कुल, बहुत मदद होगी। बल्कि मैं चाहूँगा कि दोनों ड्राइवर्स, सारे पार्टिसिपेंट, ज़्यादा से ज़्यादा लोग उस चीज़ को अटेंड करें, और थोड़ा सीरियसली अटेंड करें, एंड टेक इट लिटिल मोर सीरियसली देन नॉर्मली यू टेक एनीथिंग, सो दैट द नेक्स्ट डे यू कैन परफॉर्म एंड बी हैप्पी अबाउट इट। तो सर, नेविगेशन ट्रेनिंग के साथ साथ कुछ कार चेक्स भी करते हैं हम लोग कि कार फिट टू रैली है या नहीं, या कोई सेफ्टी प्रिकॉशंस या प्रोटोकॉल्स भी होते हैं? जी, वेरी गुड क्वेश्चन। तो यस, ऑन द डे ऑफ रजिस्ट्रेशन करीब एक 40 पॉइंट चेक होता है कार का। स्मॉल थिंग्स लाइक इंडिकेटर नॉट वर्किंग, लाइट्स नॉट वर्किंग, वाइपर्स नॉट वर्किंग, ये द कार हैज़ टू बी इन परफेक्ट ऑर्डर। ओके। ये सब चीज़ें हम नॉर्मल कोर्स में फॉर ग्रांटेड लेते हैं, बट दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन यू आर रैलिंग। एंड सी, दिस इज द पार्ट ऑफ अ TSD रैली. It teaches you how to be a disciplined and a responsible driver. It doesn't make you a rash driver. तो अगर आपको शौक है रैश चलाने का, reckless behave करने का, do not think rally is for you. If you can do it responsibly, while taking care of your own safety and others' safety, so yes, this is very important. Another point जो आपने अभी पूछा विजय जी से about the training program. तो जिस दिन रैली स्टार्ट होती है, 1 घंटे की ब्रीफिंग उस दिन होती है। सारे रूल्स एंड रेगुलेशन समझाए जाते हैं। सॉरी आपको इंटरप्ट करूँ सर, ये फ्लैग ऑफ कितने बजे होगा? लगभग 29 को 4 o'clock 4 PM। बट पीपल हु आर रैलिंग फॉर द फर्स्ट टाइम, उनके लिए हम लोग एक पूरे दिन का इवेंट करते हैं, ट्रेनिंग प्रोग्राम, जिसे बोलते हैं रेस कैंप। वो हम मोस्ट लाइकली 28 को करेंगे। तो जो कोई अगर इसे पहली बार कर रहे हैं लाइफ में, दे वांट टू अंडरस्टैंड इट इन डेप्थ, वो उस रेस कैंप को अटेंड कर सकते हैं, एंड देन दे विल बी गुड टू गो। यस। एंड सर, इसमें जैसे को ड्राइवर में कोई कैटेगरी ड्राइवर को ड्राइवर की आपने बना रखी है, जैसे मेल्स की अलग, विमेंस की अलग, और मिक्स्ड कैटेगरी? Yeah, obviously to keep the whole event interesting, you'll have all women's team, senior team,
सीनियर लोगों की भी टीम होती है, एंड हस्बैंड वाइफ टीम, Okay. ऑल वुमेन्स टीम, तो इस तरह से कैटेगराइज कर लेते हैं हम लोग। और उसमें भी हम लोगों का एक प्रोफेशनल्स का लिए अलग सेगमेंट है और नोविसेस का सेगमेंट अलग है, बिकॉज दे प्रोफेशनल्स आल्सो हु पार्टिसिपेट इन सच इवेंट्स एंड देयर नेविगेटर्स आर वेरी प्रोफेशनल, दे गो बाय द मिली सेकेंड डे, तो वो लोग बहुत प्रोफेशनल हैं, एंड दैट डज नॉट द नोविस स्टैंड्स नो चांस अगेंस्ट देम। सो इन ऑर्डर टू गिव एवरीबडी एन इक्वल चांस, सबको एक बराबर का चांस मिले, तो नोविस की कैटेगरी अलग हो जाती है और प्रोफेशनल्स की कैटेगरी अलग हो जाती है। एक बहुत अच्छी बात है कि अगर आपको कार चलानी आती है और आपकी जेब में ड्राइविंग लाइसेंस है तो आप अभी रजिस्टर करिए इस रैली के लिए, क्योंकि आई एम श्योर इतना एक्साइटिंग इवेंट है तो बहुत ही थोड़े बहुत स्लॉट्स बचे होंगे। सर आप बताना चाहेंगे कि कितने टोटल पार्टिसिपेंट्स और कितने कार्स आती हैं रैली में, कितने स्लॉट्स हैं? See, last 2 years से रैली हुई थी बिकॉज ऑफ कोविड। उससे पहले जब हुई थी वी हैड 70 कार्स, बट अब हम 2 साल बात कर रहे हैं एंड वी रियलाइज इट इज़ वेरी वेरी डिफिकल्ट टू मैनेज 70 कार्स। वी पुट अ लिमिट इन आवर माइंड दैट वी विल नॉट हैव मोर देन 45 कार्स, एंड अभी तक करीब 25 रजिस्ट्रेशंस आ गए हैं और 10-12 वार्म इंटरेस्ट है जो आजकल में आ जाएंगे, तो वी फील देयर आर 8-10 स्लॉट्स लेफ्ट, Okay. so people who are interested should book right away. And is there a website to register? Yes, it's called mscagra.com, MSC as in Motorsports Club, Okay. agra.com, yes. So नीचे वीडियो में लिख के आ रहा है www.mscagra.com. Yes. So you can visit the website and register. So that was good piece of information. तो मेरा अगला क्वेश्चन आपसे है कि मेरे पास रेगुलर नॉर्मल कार्स हैं लाइक स्कॉडा सुपर्ब सेडान और एक टोयोटा ग्लैंजा है हैचबैक। आई डोंट हैव एसयूवीज या प्रॉपर ऑफ रोडिंग व्हीकल्स नहीं है मेरे पास, तो क्या मैं इस रैली में पार्टिसिपेट कर सकता हूँ? यस, इस टीएसटी रैलीज में आपको कोई भी जो एक्सट्रीम रैलीज होती हैं उसकी जो कंडीशंस होती हैं वो उसके लिए जरूरी नहीं। इसमें नॉर्मल रोड वर्दी कार्स, यू कैन ड्राइव एनी कार इवन इफ इट इज एन 800cc कार, वेरी पावरफुल कार, इट्स नो इश्यूज ऑन दैट। So no modifications You don't require no modifications at all. एंड सर अगला क्वेश्चन आपसे होगा, इन केस ऑफ कोई एक्सीडेंट हो जाता है या कोई प्रॉब्लम होती है रैली में, क्योंकि बिकॉज वी ड्राइविंग इन द रेगुलर रोड कंडीशंस, तो ट्रैफिक तो दिन में हम ड्राइव कर रहे हैं, बाकी ट्रैफिक को हम श्योर हम नहीं रोक सकते, वो चल रहा होगा, so do we have a backup for the support, कोई ambulances or 100% जी. So our event is professionally run. We follow all the standards of FMSCI. One. Second, this event is supported by UP Tourism and the Agra administration. So doctors, fire brigades, all of that is there. But in the last 7-8 years, we've never had any incident, and we hope that's how it continues. See, the whole point is जब हम रोड्स पे होते हैं जहाँ ट्रैफिक चल रहा होता है वहाँ पे आपको ऐसी स्पीड्स दी जाती है जिसके लिए आपको डेंजरसली नहीं ड्राइव करना पड़ेगा। जब आप ऑफ रोड जाएंगे तो स्पीड्स और भी कम होंगी और आपको लगेगा ये तो बोरिंग होने वाला है, पर जिन रूट्स पे और जिन जगहों पे हम आपको ले जाएंगे वहाँ पे आप 30 की स्पीड भी नहीं मेंटेन कर पाएंगे, वहाँ चैलेंज आता है। अगर वहाँ आपने 30, 40, 50 चलाया तो आपकी गाड़ी टूट जाएगी। तो वो देखने में बहुत सिंपल लगता है पर कॉम्प्लेक्स बनाते हैं उसे, पर हाईवेज पे और वहाँ पे पूरा सेफ्टी का ध्यान रखा जाता है, तो वी नेवर एवर हैड एनी इंसिडेंट। दैट्स वेरी नाइस। तो सर ये जो सर ने रूट बताया कि 3 दिन चलेगी आपकी रैली, तो 3 दिन में तो इंसान कश्मीर से कन्याकुमारी पहुंच जाता है, तो 3 दिन में ऐसा क्या रूट होगा कि कितने किलोमीटर्स की रैली होगी ये? देखिए इसमें 2 तरह के सेक्शंस होते हैं। एवरी रैली हैज 2 सेक्शंस, वन इज नॉन कम्पिटिटिव एंड द अदर इज कम्पिटिटिव, स्पीकिंग फ्रॉम द एक्सट्रीम रैली पॉइंट ऑफ व्यू। यानी मतलब जो नॉन कम्पिटिटिव सेक्शन होता है वो नॉर्मल स्पीड्स पे होता है, और जो कम्पिटिटिव सेक्शन होता है वहाँ पर कॉम्पिटिशन शुरू होता है जी। सो जो कम्पिटिटिव सेक्शंस हैं वो करीब करीब हमारे 350 किलोमीटर, और जो नॉन कम्पिटिटिव सेक्शन है वो थोड़ा सा एडिशनल हो जाता है। तो जो कम्पिटिटिव सेक्शंस हैं उसमें गाड़ियों को चलाना और उनमें से निकालना काफ़ी टाइम लग जाता है, और व्हेन यू हैव 40-45 कार्स पार्टिसिपेटिंग टू रन द रैली इन अ टाइट जोन देन यू नीड लॉट ऑफ टाइमिंग्स, इसलिए वो थोड़ा टाइम ज़्यादा हो जाता है। और चूँकि हम लोग डे एंड नाइट नहीं कर रहे हैं, actually first day we flagged off at 4 o'clock in the evening, and the second day we're running the whole day, and the third day we're running only half a day. So basically it's a 2 day, less than 2 days, less than 2 days run, it's not 3 days. so tiring भी नहीं होगा because रात को break मिल जाएगा। It does get tiring in the competitive section, that is where you will feel the heat rally, the idea of rally, and
दिया आपको कंपेटिटिव सेक्शंस जब आप जाएंगे तो कुछ जगह जगह आपको महसूस हुआ कि अरे यार इस चीज़ से यहाँ पर गाड़ियाँ जो एक्सट्रीम रैली में जब आप जाएंगे वहाँ पर 100-110 एवरेज दौड़ाना पड़ता है। Then you will realize कि अरे यार ये तो बट वो इस TSD में नहीं, इसमें नहीं होगा। सो यहाँ पे थोड़ा रिलैक्सिंग होने वाला है बिकॉज रात को हमें ब्रेक मिलेगा फर्स्ट डे भी सेकंड डे। आराम से आप सोइए आराम करके you're not tired at all. And do we have a party also after that? For the So yes, oh yes. So on 1st of May, the last day, there are obviously results, followed by rally ball dinner. So that is a fun night. We drink and dance at the end of the event. Yes. So it's going to be my first rally. तो सर ये suppose करते हैं कि उम्मीद करते हैं कि मैं अगर जीता तो मुझे क्या मिलेगा सर? मतलब I want to know, what is in it for me as a winner. I will tell you what you will get first of all. You will get the satisfaction of winning, so the satisfaction of participating, the satisfaction of being a motorsport enthusiast. That is more important than winning a prize or cash award. But then, of course, that is an additional benefit. तो सब लोग कैश अवार्ड के लिए पसंद करते हैं तो ऑब्वियसली अगर आप फर्स्ट आएंगे तो कैश अवार्ड भी मिलेगा, ट्रॉफी भी मिलेगी और शाबाशी। That's right. सर आप बताना चाहेंगे कि कितना कैश अवार्ड है या क्या प्राइजेस हैं if it has been decided? So yes. So दो main categories होती हैं रैली में. One is expert drivers and one is novices. Since you've not rallied before, आप novices में आएंगे. ठीक है. Experts में हमने 2 लाख रुपीस का total prize money announce किया है. Okay. Novices में there are huge trophies. There are gifts from our sponsors. There are no cash prizes. But let me tell you, trophies are very important. Prizes are okay, but the memories that you will make are priceless. Lifetime. Absolutely. तो और जो लोग बिकॉज व्हाट आई फील सर मेरा ये मानना है कि जीत हार जरूरी नहीं है, पार्टिसिपेट करना जरूरी है. सो एवरीबडी हु इज पार्टिसिपेटिंग इज अ विनर एंड दैट इज व्हाट आई बिलीव इन. तो आई एम श्योर सर पार्टिसिपेंट्स के लिए भी कुछ पार्टिसिपेटिंग सर्टिफिकेट्स या कुछ एक टोकन या कोई सोवेनियर. Yes, we 100%. 100%. All of them who complete the event, they get a finisher's plaque. So in rallying, normally 50% लोग complete नहीं कर पाते. There is either a breakdown in the car, or they give up, or they get lost, or there is a tussle in the team. Sorry, what is it? Time out. Too much penalty. So a lot of things. Completing a rally is also a big thing. So everyone who completes get a finisher's plaque, which is in itself a memory to hold. So that's wonderful. I'm very sure कि ये वीडियो से जितने भी व्यूअर्स हैं उनको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट होगी. और अगर उनको कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आई एम श्योर आप लोग इंस्टाग्राम हैंडल है @Taj Car Rally, so you can follow that and you can ask the questions directly to Mr. Prashant Jain और Mr. Vijay Singh Bhaiya and they'll address all your queries. और ये बहुत ही मज़ेदार रैली होने वाली है. पिछले रैली का वीडियो क्लिपिंग्स आपने देख लिया, कितना फन था, कितना उसमें एंथुजियाज्म और कितने सारे पार्टिसिपेंट्स थे. सो इस बार की रैली में डबल धमाका होने वाला है क्योंकि कुछ बहुत अच्छे ड्राइविंग एंथुजियास्ट पार्टिसिपेट कर रहे हैं. सो वो लोग भी आएंगे. यू गेट चांस टू इंटरेक्ट विद लॉट ऑफ गुड पीपल हु आर actually motor enthusiasts and who love driving and have passion for cars. So if you are passionate and you want to drive in all different terrains, tarmac or sand, gravel, snow is not there because snow we are driving in summers and in Agra, so forget the snow part. And अगर आप ये driving experience लेना चाहते हो और अपने लाइफ टाइम मेमोरीज लेके जाना चाहते हो तो इसमें अभी रजिस्टर करें आगरा ताज कार रैली एडिशन 2022. Thanks, Shubham. Thanks for having me.